जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक के आगे 31 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके हम 31 से 60 क्वेश्चन यानी कि टोटल 30 MCQ से डील करेंगे। पर MCQs हमारे 4 मार्क्स होते हैं जैसा आपको पता है। तो 120 के अकॉर्डिंग आप मुझे अपना स्कोर जो है कहाँ पर देंगे, आप सबको पता है, हर बार मैं सेम बात बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप देंगे। ठीक है, और बाकी जो इसका पहला पार्ट है उसका वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 MCQ सीरीज़ की एक हमारे पास निट की सीरीज़ बनी हुई है और इस तरीके से 20 MCQs की भी सीरीज है चैप्टर वाइज बच्चों। ठीक है, तो उनको आपको देखना है और टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर ये सीरीज चलाई है। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप NCERT का एक टॉपिक स्टडी कर सकते हो, उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब है टॉप माइंड पाठशाला आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं 31 क्वेश्चन, यानी कि आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्क्यू ऑफ जर्मिनेटिंग ग्राउंड नट्स एंड कैस्टर सीड। ठीक है, ग्राउंड नट ऑब्वियसली फैट है बच्चों, ये तो फैट है, तो फैट का क्या होता है, >1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बच्चों पूछा है सेकंड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ आर्क्यू ऑफ ए राइपनिंग फैटी सीड। फैट है तो ऑब्वियसली >1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे कुछ भी नहीं था, सिंपल सा सवाल था, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आर्क्यू वैल्यू से क्वेश्चन था कि कितना CO2 कंज्यूम और O2 रिलीज दोनों की वैल्यू कैसी है। ठीक है, अब 33 क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द एवोल्यूशन ऑफ CO2, ठीक है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटेक ऑफ O2 के इंटेक से ज़्यादा किसका है, CO2 का ज़्यादा है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होगा, सिंपल सी बात है। तो आरक्यू की वैल्यू क्या होगी, >1 होगी, और >1 किसके लिए होती है, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा। आगे 34 यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में भी होता है, या देखिए दोनों की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों की में होता है O2 की। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों। आगे 35 में बोला गया है द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। जो कॉमन फेज होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, वो एक साइकिल होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पर ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन और एंड में हमारे पास क्या बनता है, वहाँ पर पायरुविक एसिड 10 स्टेप रिएक्शन होती है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन में बोला गया है एंजाइम बताना है आपको जो कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो पहली ही रिएक्शन है तो सीधा सीधा है, दैट इज हेक्सोकाइनेज। क्या है, हेक्सोकाइनेज, जो क्या करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो ग्लाइकोलिसिस हमारी रिएक्शन होती है 10 स्टेप, उसी का पहला स्टेप है। तो ये कन्वर्ट करने का एंजाइम काम करता है हेक्सोकाइनेज। 37 यानी कि 7th क्वेश्चन बोला गया है ग्लाइकोलाइसिस गिव राइज टू। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास नेट जो है 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद NADH बनते हैं 2 और 2 मोल पायरुवेट बनता है एज अ एंड प्रोडक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे 38 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ETS कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड। इनमें से जो कौन सा हमारे पास ETS कॉम्प्लेक्स है दैट इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड। तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बच्चों। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कितने मोल ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 ऑक्सीडाइज से। ठीक है, तो पर मोल ऑफ FADH2 से हमारे 2 ATP होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे 40 क्वेश्चन बोला गया है कि NADP की फुल फॉर्म बोलो, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, हाँ जी थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये चीज़ ध्यान रखना, एडिनोसिन नहीं होता, एडेनिन होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, तो वरना सेकंड चला जाता था, अब थर्ड इसका राइट आंसर था। ठीक है, आगे पूछा गया हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिव एसीटेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो पूछा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ
एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम से कितने एटीपी फॉर्म होते हैं? तो यहाँ पे 12 एटीपी बनते हैं बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। पूछा गया नेक्स्ट सवाल में कि हाउ मेनी एटीपी इक्विवेलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट इनटू फ्यूमेरेट। सक्सीनेट से जब फ्यूमेरेट बनाते हैं तो वहाँ पर बच्चों 1 एटीपी हमारा यूज़ होता है। तो ये पूरी कंप्लीट आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए वैसे तो अगर नहीं पता तो एक बार जाके गो थ्रू होइए, ठीक है, साइकिल को देखिए, क्रेब्स साइकिल को, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 एटीपी यहाँ पे यूज़ होता है। आगे 43, जब हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे 43 में बोला गया है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। आगे 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। पूरा जो क्रेब्स साइकिल का पाथवे है उसमें 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है इनमें से? तो दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, ठीक है, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए आगे पूछा गया है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम हमारे पास कौन सा था? तो ये एनसीईआरटी में भी लिखी है बात, ये आपको पता होना चाहिए। जाइमेस जो था हमारा पहला डिस्कवर्ड एंजाइम है, ठीक है, एज पर द साइंटिस्ट। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा है 46, एंजाइम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। एंजाइम जो है सबसे पहले किस में डिस्कवर हुए थे, ठीक है, ये चीज़ पूछी है, दैट इज इन यीस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसी से रिलेटेड दोबारा पूछ लिया कि एंजाइम टर्म जो है वो किसने दी थी, दैट इज कू ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे पूछा है 48 में जो विटामिन है वो सर्व करते हैं द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन सर्व करते हैं? एज अ विटामिन का क्या रोल होता है? विटामिन एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम क्या है? ये भी NADP कोएंजाइम है, NADP भी, FAD भी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों 4, ठीक है। कोएंजाइम ये सारे के सारे होते हैं हमारे पास। आगे बोला गया है कि फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऐसा कौन सा पहला एंजाइम था जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में फॉर्म हुआ है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज यूरिएज, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। यूरिएज हमारा फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम था जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बना है। आगे 51 में बोला गया है कि इन प्लांट्स एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली हर एक लिविंग सेल में होते हैं बच्चों। तो ऑल द लिविंग सेल ऑफ द प्लांट बॉडी, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे 52 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग को एंजाइम इज अ डेरिवेटिव ऑफ पैंथोथेनिक एसिड। एंड पैंथोथेनिक हमारा होता है बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा आपको विटामिन के बारे में उनके नेम थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सा है, दैट इज कोएंजाइम ए बच्चों, ठीक है। कौन सा ऐसा कोएंजाइम है, दैट इज कोएंजाइम ए, जो कि विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है पैंथोथेनिक एसिड का, दैट इज कोएंजाइम ए। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 53 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंज्यूम्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शन। नहीं होता कंज्यूम, दैट इज एंजाइम बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है हाउ द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम अफेक्ट्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, कि जो एंजाइम की प्रेजेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आपस में दोनों कैसे रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना बच्चों तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। आगे 55 में बोला गया है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। ये किसका एग्जाम्पल है? इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है पार्ट 1 में। तो बस वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में दे दिया था कि कंपिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। यहाँ पे ऑलरेडी पूछ लिया है कि ये एग्जाम्पल किसका है, ठीक है। तो ये है कंपिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। आगे पूछा गया है कि एंजाइम इनहिबिशन कॉज्ड बाय ए सबस्ट्रेट एनालॉग इज, एंजाइम इनहिबिशन कॉज्ड बाय ए सबस्ट्रेट एनालॉग इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे 57 में बोला गया है बॉइलिंग टेम्परेचर एन एंजाइम इज,
बॉइलिंग टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 58 में बोला गया है एंजाइम हैव वेरी नैरो ऑप्टिमा फॉर, ऑप्टिमम जो होता है हमारे पास नैरो क्या रहता है यहाँ पे, पीएच नैरो रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा। 59 और 60 दो क्वेश्चन बचे हैं बच्चों आज की वीडियो के, तो जल्दी से इनका भी आंसर आप सोच के फटाफट से स्क्रीन को पॉज करके और जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे। चलिए देखते हैं। पूछा गया है सबस्ट्रेट लेवल नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी कि 6 होते हैं ना उसमें कार्बन, ठीक है। तो नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल कितना होता है अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेट इज 4 एटीपी। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी, 4 एटीपी होता है हमारा जो सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करता है तो 4 एटीपी आप क्लिक कर कर आओगे, अदरवाइज 2 एटीपी। तो आज की वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आप लोगों से कि हाउ मैनी नेट एटीपी जनरेट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, हाउ मैनी नेट एटीपी जनरेट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन वाया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। कितने एटीपी जो है जनरेट होते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन वाया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की बात कर रहा है, प्रोकैरियोट्स की नहीं कर रहा। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 36 एटीपी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 36 या 38 भी होता है कहीं पे, ठीक है, बट आप 36 यहाँ पर क्लिक कर कर आओगे, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आगे भी, ठीक है। आपने 60 तक कवर कर लिया है, एक पार्ट 3 भी आएगा आपका जिसमें आप डील करोगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा ये हमारा जी यहाँ पे हमारी ये ख़त्म हो गई है हमारी जी, ठीक है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा स्पीडली हुआ, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर फिर भी बच्चों कुछ लगता है ऐसा कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई आंसर सही नहीं है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्योंकि गलतियाँ जो है इंसान का कर्म है, ठीक है, और गलती कर करके ही इंसान सीखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे गलती करो, हमेशा टीचर से भी गलती हो सकती है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जो आपका फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरीके की। तो कई बार हो जाता है, गलतियाँ इंसान से ही होती है ना, तो क्या है हम उसको क्वेश्चन को दोबारा से रेक्टिफाई करेंगे और फिर से आपको उसका क्लू बताया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल कि समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, कि उसका आंसर ये क्यों हुआ भाई, मतलब 2 की जगह 3 हो सकता था, 3 की जगह 4 हो सकता था, अगर ऐसी कोई क्वेरी है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका फीडबैक जो है बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ तब तक आपको कॉन्फिडेंट रहना है और हमेशा खुश रहना है। तो स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, and thanks for watching this video guys।